नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं का जो आपका पाठ है, कहानी है विमाता, उसके प्रश्नोत्तरों को करने जा रहे हैं। तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहिए। आइए सीखते हैं प्रश्नोत्तरों को। इसके शब्दार्थ हमने पहले कर लिए हैं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। पहला प्रश्न है जो मौखिक प्रश्नों में से है, नवविवाहिता वधू का नाम क्या था? तो उत्तर होगा नवविवाहिता का नाम अम्बा था। अगला प्रश्न है, लेखक ने पहली पत्नी की मृत्यु के कितने समय बाद पुनर्विवाह किया? तो लेखक ने पहली पत्नी की मृत्यु के 3 महीने बाद पुनर्विवाह किया। मन्नू कौन था? तो मन्नू लेखक का पुत्र था। ज्वाला सिंह कौन थे? ज्वाला सिंह लेखक के मन्नू के परम मित्र थे। मन्नू की नई माँ को कौन सी बीमारी हुई? तो मन्नू की नई माँ इन्फ्लुएंजा की बीमारी के कारण स्वर्ग सिधार गई। फिर आइए लिखित प्रश्नों को करते हैं। क्या लेखक ने दूसरा विवाह करके सही कार्य किया? माता की मृत्यु के समय मन्नू छोटा बच्चा था। उसकी परवरिश के लिए उसे माँ की आवश्यकता थी, अतः लेखक ने दूसरी शादी करके सही किया, क्योंकि बचपन में माँ ही बच्चे की देखभाल सही से कर सकती है। अगला प्रश्न है, लेखक का लोगों की संगत में बैठने का क्या अभिप्राय था? लेखक अपने पुत्र के साथ ताज़ी हवा का सेवन करने जाता था। रास्ते में आते समय अपने मित्रों के पास बैठ जाता था। उनका वहाँ बैठने का अभिप्राय मन्नू की बुद्धि का प्रदर्शन करना नहीं था, अपितु वह जानना चाहता था कि विमाता मन्नू को प्रेम करती है या नहीं। वह शायद उनके सामने नहीं बता रहा हो, अपने मित्रों में अवश्य बता देगा कि विमाता का लगाव अपने पुत्र के प्रति कैसा है। अगला प्रश्न है, एकता में भी भेद था और घनिष्ठता में भी अंतर का भाव स्पष्ट करें। यहाँ लेखक का अभिप्राय यह है कि जब हम दूसरों के साथ बैठते हैं तो हमारे घर की दुर्बलता कभी उनके सामने बयान नहीं करते हैं। विमाता मन्नू से प्रेम करती हो पर मन्नू उसके सामने प्रकट नहीं कर पा रहा हो, इसलिए लेखक को लगता है कि कहीं एकता में भेद होते हुए भी घनिष्ठता का समावेश तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगला प्रश्न है, ज्वाला सिंह के घर से निकलने के बाद लेखक के मन में क्या विचार आ रहे थे? तो ज्वाला सिंह के घर से निकलते ही लेखक के मन में विचार आने लगा कि वह अपने क्रोध को प्रकट कैसे करे। क्यों ना मुंह ढक करके सो रहूं और कठोरता से कह दूं कि मेरे सिर में पीड़ा है, मुझे तंग मत करो। भोजन के लिए उठाए तो झिड़क कर उतर दूं। वह समझ जाएगी कि कोई बात है मेरी इच्छा के प्रतिकूल हुई है, मेरे पांव पकड़ने लगेगी। उस समय मेरी व्यंग्यपूर्ण बातों से उसका हृदय बेंध डालूंगा। अंत में ठान लिया कि चलते चलते ही एकदम से बरस पड़ूंगा। अगला प्रश्न है, घर पहुंचने पर लेखक का क्रोध कैसे खत्म हो गया? भाई लेखक जैसे ही घर पहुंचा, अम्बा ने दौड़कर मन्नू को गोद में ले लिया और प्यार से सने हुए कोमल स्वर में बोली,
आज तुम इतनी देर तक कहाँ घूमते रहे, चलो देखो मैंने तुम्हारे लिए कैसी अच्छी अच्छी फुलझड़ियाँ बनाई है। मेरा कृत्रिम क्रोध एक क्षण में ही उड़ गया। मैंने विचार किया इस देवी पर क्रोध करना भारी अत्याचार है। अगला प्रश्न है भाई, ये जो आपका सही गलत के निशान लगाने हैं। लेखक संध्या के समय मन्नू को लेकर क्या सेवन करने के लिए जाते थे, तो इसका सेकंड ऑप्शन है, ये सही रहेगा। देखिए जिस पे निशान लगा रखा है हवा। अगला ज्वाला सिंह लेखक के क्या थे, तो ज्वाला सिंह लेखक के क्या थे, मित्र थे। मन्नू ने आंखों से आंसू निकालने का क्या कारण बताया, तो पहला ऑप्शन सही है, धुआं लगना। इन्फ्लुएंजा की बीमारी से किसकी मृत्यु हुई थी, अम्बा की। 3 का ऑप्शन इसका सही है। आगे अगला है, पवित्र आत्मा इस संसार में कब तक नहीं ठहरती, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा चिरकाल। इसका आंसर रहेगा बेटा चिरकाल। ये आगे से कट गया भाई, थोड़ा सा गोल दरा। अगला प्रश्न जो है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो मातृ आत्मा पर ऐसा आघात कदापि क्षम्य नहीं है। क्यों, तुम्हारी अम्मा तुम्हें खूब प्यार करती है ना, तो खूब प्यार भरेंगे इसमें। अगला है, विमाता की ममता पर संदेह करना स्वाभाविक बात थी, तो इसमें आप संदेह भरेंगे। अगला है, तुम इनकी माता की भांति इन्हें, खालिस्तान जो है इसमें भरेंगे आप, छोड़कर न चली जाओ। अगला है का जो है अंगे का, अब वह शोक और नैराश्य की जीवित मूर्ति है। आगे आइए, इसमें भाषा कौशल जो है, वर्ण विच्छेद करना है। पुनः विवाह, इसका है ना वर्ण विच्छेद वैसे भी किया जा सकता है। पै प्लस में छोटा ऊ प्लस में न प्लस में ए प्लस में वी व प्लस में छोटी ई, फिर र हलंत का, प्लस में व प्लस में आ प्लस में है और प्लस में ए। तो ये मैंने है ना इसलिए नहीं किया कि छोटे बच्चे हैं वो बिल्कुल किया करते हैं, आप इनको भली बाती कर भी सकते हैं। यदि आप चाहें तो उस तरह से भी कर लें। मैंने इनका सीधा संधि विच्छेद कर दिया है, तो आप संधि विच्छेद सीख लें इनका। पुण्य प्लस में विवाह, सौरग प्लस में वासिनी, शिला प्लस में तुल्य, विलंब प्लस में रूपी और मुख प्लस में मंडल। तो चाहें तो आप उस तरह से भी इनको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला प्रश्न है, प्रत्ययों से शब्द बनाने हैं। आऊ, तो ताऊ, जाऊं, भिड़ाऊ, आवा, चलावा, छलावा, बुलावा। यानी आवा शब्द जो है आपको लास्ट में लगाना है। प्रत्यय वे होते हैं किसी शब्दांश के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ को बदलते हैं। तो वाला, गाड़ी वाला, दूध वाला, पान वाला, ईयल, अड़ियल, मरियल, दडियल, नी, चांदनी, पानी, रानी, ज्ञानी, जानी, जो भी आप लिख सकते हैं लास्ट में नी लगा के। अगला जो है विशेषण और विशेष्य छांटने हैं भाई। तो विशेषण वे होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता प्रकट करें, और विशेष्य वे होते हैं जिस शब्द की विशेषता प्रकट की जाए हम उसे विशेष्य कहते हैं। तो इसमें है ना विशेषण सुंदर आएगा, अम्बा इसका विशेष्य है। इसी तरह से अगले में आदर्श विशेषण आएगा, सने उसका विशेष्य है। अगले में मातृत्व जो है विशेषण है और वधु उसका विशेष्य है। अगले में असाधारण इसका विशेषण है और बुद्धि उसका विशेष्य है। आगे ध्यान से पढ़िए। इसमें ये मैंने जो परिभाषा भी आपको बताई है, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं।
जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। जैसे वह कोमल स्वर में बोली, तो इस वाक्य में कोमल शब्द विशेषण है और स्वर उसका क्या है, विशेष्य है। तो क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे राधा अधिक बोलती है, तो यहाँ अधिक शब्द जो है ना वो क्रिया की विशेषता प्रकट कर रहा है। इस वाक्य में अधिक शब्द बोलना क्रिया की विशेषता बता रहा है, अतः अधिक यहाँ क्रिया विशेषण है। ये बाकी और प्रश्न है, क्या विमाता हमेशा गलती होती हैं? तो नहीं। विमाता शब्द के प्रति हमारे समाज की क्या सोच है? भाई विमाता शब्द के प्रति हमारे समाज की जो सोच है वो सही नहीं है। विमाता का अर्थ जो है वो प्रेम या ममता से लोग नहीं लेते हैं, अपितु ऐसा नहीं है। विमाता भी प्रेम एवं स्नेह की मूर्ति हो सकती है। मुंशी प्रेमचंद की किसी अन्य कहानी को पढ़ करके दोस्तों में सुनाइए। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुंशी प्रेमचंद की टोटल जो है कुल मिलाकर 367 कहानियाँ हैं, जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं, जिनको मैंने भली भांति सभी कहानियों को पढ़ा है। तो बहुत अच्छी अच्छी इनकी कहानियाँ हैं, तो आपको भी अवसर मिले तो इनकी कहानियाँ आप पढ़ सकते हैं। अनाथ बच्चों के प्रति आपका व्यवहार कैसा है बताएं। अनाथ बच्चों के प्रति हमारा व्यवहार सदैव सरल एवं मधुर रहा है। ये मुंशी प्रेमचंद का जीवन परिचय भी इसमें दिया गया है। इनका मूल नाम धनपत राय श्रीवास्तव था और उनका जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी में हुआ था। और उपन्यास के क्षेत्र में उनका योगदान होने के कारण उन्हें उपन्यासों का सम्राट भी कहा जाता है। इनके 11 उपन्यास थे भाई, गोदान, गबन, करबला, संग्राम, प्रेम की वेदी, रंगभूमि, क्रमभूमि, निर्मला जो है ना लास्ट में अधूरा इनका रहा था। उन्होंने साहित्य की यथार्थवादी परंपरा की नींव डाली है। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में गोदान जो है, निर्मला, गबन, कफन, रंगभूमि और सेवा सदन आदि उपन्यासों के अलावा उन्होंने कई लघु कथाएं और कहानियां भी लिखी हैं। 8 अक्टूबर 1936 को इनकी मृत्यु हो गई। तो ये था आपका अभ्यास। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।